रूस ने बना ली कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन। रूस ने बना ली कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया को जिस चीज़ का इंतजार था वो मिल गई। रूस ने कोरोना वैक्सीन टीका विकसित बना लिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को इसका ऐलान करते हुए कहा उनकी बेटी को टीका लगाया भी जा चुका है। कोरोना के टीके के पंजीकरण करने वाला रूस पहला देश बन गया। वैक्सीन आम लोगों के लिए 1 जनवरी से उपलब्ध होगी। पुतिन ने कहा टीका परीक्षण में खरा उतरा। उनकी 2 बेटियों में से एक को टीका लगाया गया। पहली और दूसरी खुराक के बाद उसे हल्का बुखार आया, लेकिन बाद के बाद एंटीबॉडी बढ़ गई। वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आने का मतलब टीका काम कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय और गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे विकसित किया है। इसमें 2 इंजेक्शन हैं, एक तरल तथा वह दूसरा घुलनशील पाउडर के रूप में। वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण 18 जून और दूसरा चरण 13 जुलाई से शुरू हुआ। 38 वॉलंटियरों को टीका लगाया गया और 3 अगस्त को जांच में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ पाई। तीसरे चरण का ट्रायल यूएई, सऊदी अरब और अन्य देशों में किया गया। पहले उपग्रह वैक्सीन का नाम। वैक्सीन को स्पुतनिक 5 का नाम दिया गया। तत्कालीन सोवियत संघ रूस ने अमेरिका की हैरान करते हुए 1957 में दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 भेजा था। वैक्सीन को खरीदने में लैटिन अमेरिका, पश्चिमी और दक्षिणी एशियाई देशों ने। कोरोना टीके का पंजीकरण करने वाला रूस दुनिया का पहला देश। वैक्सीन को बड़े पैमाने पर उत्पादन जल्द शुरू होगा। 18 जून को शुरू हुआ था वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल। 38 लोगों को टीका लगाया गया, तभी सभी में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हुई। मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में शामिल हुई रिलायंस। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री की उपलब्धियों में एक और नगीना जड़ गया। कंपनी ने 10 स्थान की छलांग लगाते हुए फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में टॉप 100 कंपनियों में जगह बना ली। तेल से लेकर टेलीकॉम तक का कारोबार करने वाली रिलायंस को 2020 की सूची में फॉर्च्यून में 96वां स्थान मिला। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किसी भारतीय कंपनी का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। रिलायंस ने 2012 में भी टॉप 100 कंपनियों में जगह बनाई थी। इस समय कंपनी को 99 रैंक मिली थी। बाद के वर्षों में लगातार गिरावट के साथ कंपनी 2016 में 215वें स्थान पर चली गई। इसके बाद से इसकी रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। फॉर्च्यून ने बताया कि कंपनियों को 31 मार्च 2020 को या इससे पहले समाप्त वित्त वर्ष में इसके राजस्व के आधार पर रैंकिंग दी गई। रिलायंस का राजस्व इस समय 86.2 अरब डॉलर है, यानी कि 6.4 लाख करोड़ रुपए रहा है। मुकेश अंबानी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मशहूर शायर राहत इंदौरी जमींदार हो गए। मशहूर शायर राहत इंदौरी जमींदार हो गए। मैं जब मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। इंदौर के निजी अस्पताल में निधन। राहत की कोरोना की पॉजिटिव आई। अस्पताल में 3 बार पड़ा दिल का दौरा। देश के प्रसिद्ध शायर डॉक्टर राहत इंदौरी का इंदौर में मंगलवार शाम 4 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अंतिम सांस के साथ ही वो जमींदार हो गए। दरअसल शायर के लंबे दौर में उन्होंने कभी कहा था, कश्ती तेरे नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ये मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। इस शायर में जमींदार होने से उनका ऐसा था कि जिस ज़मीन में उन्हें दफनाया गया वो भले ही 2 गज की है, मगर हमेशा के लिए उनकी मिल्कियत हो जाएगी। उनके निधन के बाद अब ये शेर उनके प्रशंसकों की जुबां पर है। मकबूल शायर राहत इंदौरी जी के गुजर जाने की खबर काफ़ी दुख। उर्दू अदब की वह गद्दावर शख्सियत थे। अपनी यादगार शायरी से उन्होंने लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। आज साहित्य जगत को बड़ा नुकसान हुआ। श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री।